ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द बॉन्ड स्टडी। मैंने आप लोगों के साथ क्लास 10th का ह्यूमन डाइजेशन डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर माउथ पढ़ा दिया था, बक्कल कैविटी के दोनों पार्ट, जो अपर जो, लोअर जो, टंग, एंड देन आफ्टर मैंने आपसे आपका ये जो है टीथ भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फैरिंक्स डिस्कस किया था, इसोफेगस डिस्कस किया था, और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने स्टमक डिस्कस की थी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार जो अगला पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ अपन आ चुके हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ हम आ चुके हैं। आज मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की हर एक चीज बताऊंगा, समझाऊंगा, और एक एक चीज मैंने यहां पे लिख दी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं, आई ऑलरेडी राइट डाउन देयर। ओके, यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए आपके। अब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पेट से जुड़ी हुई होती है, और पेट के कौन से वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है वो मैंने स्टमक में भी बताया था। डुडोनियम पेट से जुड़ा हुआ होता है, अटैच टू द स्टमक। मैं यहां पे लिख रहा हूं अटैच टू द स्टमक, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा, अटैच्ड टू स्टमक के साथ जुड़ा हुआ रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर थ्री सब डिविजिबल इनटू द थ्री पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट्स के अंदर डिविजिबल है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स के अंदर डिविजिबल है? तीन पार्ट्स के अंदर डिविजिबल है। सबसे पहला पार्ट है डुडोनियम, दूसरा पार्ट है जिजेनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स हुज नेम इज डुडोनियम, जिजेनम एंड इलियम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पार्ट से मिलकर बनी है, डुडोनियम से, जिजेनम से और इलियम से। मैंने यहां एक चीज लिखना मैं भूल गया हूं, इट इज अबाउट 6.3 मीटर लॉन्ग। इट इज अबाउट 6.3 मीटर लॉन्ग। ये कितनी लॉन्ग होती है? 6.3 मीटर लॉन्ग होती है। ये बात मैं थोड़ा सा भूल गया था साहब ये वहां लिखना, तो ये आप बात समझ सकते हैं कि कितने मीटर लॉन्ग है। इट इज अबाउट द 6.3 मीटर लॉन्ग। तो अब यहां पर दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन साहब कितने चीजों से मिलकर बनी है? तीन सब पार्ट से मिलकर बनी है। सबसे पहला डुडोनियम है, दूसरा जिजेनम है, तीसरा इलियम है। यहां तक आप बात समझ चुके हैं, आपके दिमाग में आ चुकी है। देन आफ्टर अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम सबसे पहले पार्ट की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डुडोनियम। सबसे पहले पार्ट की अपन बात करने जा रहे हैं जिसका नाम डुडोनियम है। अब आ जाते हैं इधर कि साहब डुडोनियम क्या चीज है, किस तरीके से डुडोनियम हो रहा है, और अपन किस तरीके से डुडोनियम को पढ़ेंगे साहब। अब देखिए डुडोनियम, देखो सबसे शॉर्टेस्ट पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा हिस्सा जो है वो डुडोनियम है। शॉर्टेस्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे छोटा पार्ट जो है वो डुडोनियम का है। अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है। डुडोनियम इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। देन आफ्टर डुडोनियम का जो शेप्ड होता है वो सी शेप्ड होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब शेप ऑफ द डुडोनियम इज सी शेप्ड। किस तरह का होता है? सी शेप्ड का होता है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, देखिए ये जो डुडोनियम है ये क्या काम करता है, मेरी बात को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। आपके मुंह से खाना पेट के अंदर गया, जब खाना पेट के अंदर यानी स्टमक के अंदर गया, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, और वो चीज क्या थी कि भाई हमारे खाना पेट के अंदर चला तो गया है, अब वो जो खाना पेट के अंदर हमारे गया है, ठीक है, तो उसको एक एंजाइम थे, पेप्सिन एंजाइम, जो काम करते थे सिर्फ किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड्स में। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर में या एसिडिक मीडियम में काम करते थे पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये चीज थी। इसी तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, जैसे कि पेट के स्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता था जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते थे, ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, उन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक सीक्रेशन निकलता है, जो सीक्रेशन क्या काम करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं काम नहीं करूंगा। इंटेस्टाइनल जूस कहता है कि मैं काम नहीं करूंगा, अगर जब तक तू एसिडिक है मैं काम नहीं करूंगा। मतलब किससे कहता है? जो पेट से
खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया है, ठीक है, जब तक तू एसिडिक है मैं काम नहीं करूंगा, तो खाने को ये जो डुडोनियम है वो चेंज कर देता है एसिडिक फूड से किसके अंदर, एल्कलाइन के अंदर। एल्कलाइन का मतलब क्या है साहब, बेस के अंदर चेंज कर देता है, मतलब एसिड को किसके अंदर चेंज कर देता है, बेस के अंदर चेंज कर सकता है, ताकि जो इंटेस्टाइनल या पेनक्रिएटिक जूस के एंजाइम्स जो हैं वो उसके ऊपर क्या कर सके साहब, इस्तेमाल हो सके, अपने काम को परफेक्टली कर सकें। तो मैं सिर्फ अभी तक जो बताया हूं, डुडोनियम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है, और क्या बताया मैंने भाई उसके अंदर कि साहब वो आपका सी शेप्ड ऑर्गन होता है, और उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको कि साहब वो डुडोनियम क्या काम करता है कि पेट से जो खाना एसिडिक फॉर्म में आता है उसको चेंज कर देता है किसमें, एल्कलाइन फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में, ताकि पेनक्रिएटिक जूस जो है या इंटेस्टाइनल जूस आके अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकें। यही डुडोनियम का काम होता है, और वही मैंने लिखा है साहब, ये बात ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है फूड का वो डुडोनियम के अंदर होता है, मतलब पूरी बॉडी में, होल बॉडी आपने ऊपर से लेकर नीचे तक देखी, सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होगा वो कहां होगा, डुडोनियम के अंदर होता है। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, डुडोनियम के अंदर होता है साहब, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, डुडोनियम के अंदर होता है। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं किसकी साहब, जिजेनम की, कि साहब जिजेनम क्या है, ठीक है। अब देखिए जिजेनम में आपको समझाता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ द जिजेनम। जिजेनम क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोएस्ट पार्ट, छोटा भी है और बहुत ज्यादा पतला भी है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, शॉर्टेस्ट है और नैरोएस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो मैंने यही लिखा है, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो कहां होता है, जिजेनम के अंदर होता है। सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। तो अब दिमाग में बोले सर समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करें, बच्चों मेरी बात को समझो कि मैं आखिरकार बताना क्या चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो डाइजेशन ऑफ द फूड होता है सबसे ज्यादा वो डुडोनियम के अंदर होता है। जब फूड डाइजेस्ट हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल आए, तो उनको एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो कौन सा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब करता है, जिजेनम करता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड जो होता है वो जिजेनम कहलाता है। नहीं आ रही बात समझ में? स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट्स अभी तक डिस्कस कर चुका हूं। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए सर ये चीज समझ में नहीं, गारंटी के साथ विद इन 1 आवर आपके कमेंट का, आपकी क्वेरी का आपको जवाब मिलेगा साहब। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद की बात बताता हूं। तो मैंने 3 पार्ट बोले थे, डुडोनियम हो गया, जिजेनम हो गया, इलियम हो गया। तीसरे पार्ट पर आते हैं, इलियम। देखिए इलियम क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है। कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। कितने 4 मीटर का है। कितने मीटर का है, 4 मीटर का। सबसे ज्यादा कौन सा है, इलियम है साहब। ठीक है, और इलियम के अंदर इस तरीके से, जैसे कि ये इलियम वाला पार्ट है, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इधर दिखा रहा हूं, जैसे कि ये इलियम है, ये क्या है, ये इलियम है, ये इलियम है, ये इलियम है। ठीक है, ये इलियम क्या काम करेगा, इस इलियम के अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खड़े हुए होते हैं, यूं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खड़े हुए होते हैं। इस इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खड़े हुए होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोजेक्शन खड़े हुए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड विलाई। इसको अपन क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है कि जो एब्जॉर्ब फूड होता है उस फूड को क्या काम करता है, उसका एरिया बढ़ा देता है। यानी वहां पे उसका जो विलाई है उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाता है। जितना भी मटेरियल न्यूट्रिएंट्स फूड्स के अंदर होते हैं जो स्टमक से और डुडोनियम और जिजेनियम से आगे बढ़ा है वो सबका सब खींच लेता है वहां से। बात समझ में आ रही है मेरी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो ना भाई। ठीक है, तो क्या बोला कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है, जिजेनम करता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है, जिजेनम में होता है। उसके बाद क्या बोला कि 4 मीटर लंबी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि ये इलियम है और इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज दी विलाई। इसको अपन क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई।
अब आगे बताता हूं, मैंने क्या इट हैज दी, मैंने बताया ये इलियम है, फिर इसी के बारे में कह रहा हूं इट हैज दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। कौन सा प्रोजेक्शन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों दफा सेवरल्स ऑफ द टाइम्स कॉम्पिटिशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, सब जगह बार बार पूछा गया विलाई इज प्रेजेंट इन, विलाई इज प्रेजेंट इन, विलाई इज प्रेजेंट इन। दो आंसर हो सकते हैं, कहां प्रेजेंट है? सबसे पहला तो बोल कि साहब कहां प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। द विलाई इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला तो ये बोल दिया, ठीक है। अगर वो ये बोल ले कि भैया एक बात मेरे समझ नहीं आ रही कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट, डुडोनियम हो गया, जेजेनम हो गया, इलियम हो गया, इन तीनों में से कौन से पार्ट में प्रेजेंट है? तो क्या बोलोगे? जे इलियम के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात? अगर स्टमक या वहां पे ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम है तो आपको इलियम लगाना है, और अगर इलियम नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगाना है। नहीं आ रही बात समझ में? बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है ना साहब? तो मैंने क्या बताया है कि तीन पार्ट होते हैं, डुडोनियम के बारे में डिस्कस कर लिया, जेजेनम के बारे में डिस्कस कर लिया, इलियम बता रहा हूं कि इलियम क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और क्या काम करता है लॉन्गेस्ट पार्ट होने के साथ साथ कि भाई ये जो काम करता है वो क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो इसके अंदर से क्या करता है साहब? इसको सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि एब्जॉर्प्शन और ज्यादा तेज हो जाता है। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि द यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन की जो यूनिट है वो क्या है? विलाई है। मतलब एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है, किसके तरीके से होता है? विलाई के जरिए होता, विलाई के जरिए होता है। एब्जॉर्प्शन किसके जरिए होता है? विलाई के जरिए होता है। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है साहब? इसीलिए मैंने लिखा है कि द यूनिट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इज विलाई। किसके जरिए से होता है साहब? विलाई के जरिए होता है। द डाइजेशन कंप्लीट इन इलियम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मुंह से डाइजेशन शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड कंप्लीट इन इलियम। कहां स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और इलियम पर जाकर खत्म हो जाता है। बात मेरी बिल्कुल क्लेरिफाई हो रही है? अब समझो मेरा बच्चा, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो इलियम, मैंने थोड़ा उस वक्त कैमरा थोड़ा हिल गया था, अब दोबारा देख लीजिए आप। मैंने क्या बताया? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, 4 मीटर लंबा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है। विलाई क्या करता है? इलियम का सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि वहां पर जो है आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा खाना एब्जॉर्ब हो सकेगा। और जो यूनिट होती हैं वो एब्जॉर्प्शन कहते हैं, भाई ये विलाई है, ठीक है। और ठीक है, जो डाइजेशन की यूनिट है, किसी भी सबसे ज्यादा डाइजेशन कौन करता है? सॉरी, एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विलाई करती है। और डाइजेशन मुंह से शुरू होता है लेकिन इलियम के अंदर जाकर खत्म होता है। इतना पॉइंट याद रखना, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स फ्रॉम द इलियम। अब देखो, अब बोले सर बार बार एक बात बोले जा रहे हो, विलाई 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 विलाई। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बताइए विलाई होती कैसे है? तो देखो बेटा, मैंने यहां पे एक डायग्राम बनाया है विलाई का, ठीक है। ये विलाई का एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है। ये विलाई का एक बेसिक डायग्राम है क्लास 10th के लेवल पर, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले एक चीज बताता हूं, ये जो इस तरीके से निकलते हैं पूरे इस पर बने हुए होते हैं। इसको दोबारा से बनाए देता हूं मैं एक दफा, देखिएगा, ठीक है। इसको देखिएगा जरा, इलियम को, कि मैंने क्या बताया कि विलाई कहां प्रेजेंट रहती है? इलियम के अंदर प्रेजेंट रहती है। विलाई कहां प्रेजेंट रहती है? इलियम के अंदर प्रेजेंट रहती है। विलाई इज प्रेजेंट इन द इलियम। विलाई इज प्रेजेंट इन द इलियम, ठीक है। विलाई इज प्रेजेंट इन द इलियम। विलाई कहां प्रेजेंट है साहब? इलियम के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता रहता है, यूं, ठीक है साहब, इस तरीके से चलता है। तो ये क्या हो गया? विलाई हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया? विलाई। और ये क्या हो गया भाई आपका? इलियम। इसको अपन क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो, ठीक है, देखना, इसको मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोप से जूम किया। नीचे आ जाइए फैज साहब जरा, ठीक है। इस फिगर पे जूम कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया, तो जूम करने के बाद मुझको पता चला साहब क्या है, मैंने दिखाया आपको। अब देखना, ये इस तरीके से थोड़ा सा जूम करने के बाद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यहां तक बात समझ में आई? ये जो छोटे छोटे हिस्से तुमको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर से, दैट इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं?
माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोविलाई बोलते हैं। अब देखना पूरा काम क्या रहता है। सबसे नीचे वाली जो लेयर है ना, ये मस्कुलरिस मुकोसा है, ठीक है। इस पर ज्यादा इतना गौर नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ जनरल टर्म है तुम लोगों के लिए। अभी सिर्फ ध्यान रखना कि नीचे कहां से शुरू होती है विलाई? मस्कुलरिस मुकोसा से शुरू होती है, यहां से शुरू हुई, ठीक है। अब देखना ये दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो यहां पे आर्ट्रियोल लिख रहा है, ठीक है, और दूसरा भाई हमारे पास जो है वेन्यूल लिख रहा है। तो ये दोनों एक ही जगह से चीजें हैं। जो इधर वाली हैं उसको हम आर्ट्रियोल बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा, जो इधर वाली है उसको हम आर्ट्रियोल बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा कर लीजिए, इसको वेन्यूल कर लीजिए, इसको वेन्यूल कर लीजिए, वेन्यूल कर लीजिए, और इसको आर्ट्रियोल कर लीजिए, आर्ट्रियोल कर लीजिए। थोड़ा सा देखिए जरा आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दो हिस्से हैं यहां पर। आप थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है, दो हिस्से हैं इस जगह पे देखिए, ठीक है, दो हिस्से हैं इस जगह पे। जो सबसे पहला वाला हिस्सा एक छोटा सेक्शन है, ओ बन रहा है, एक गोला सा चल रहा है। इधर वाले हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? एट्रियोल बोल रहे हैं, और पीछे वाले हिस्से को क्या कह रहे हैं? वेन्यूल बोल रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, ये वाले कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं यूं, ठीक है। तो इधर वाला आर्ट्रियोल यानी ए, और इधर वाला वेन्यूल यानी वेन्यूल, ठीक है साहब। इस तरीके से दोनों के दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बात बिल्कुल क्लियरिफाई हुई? अच्छा, एक चीज और देखो थोड़ा सा, जो इधर वाला है, मैंने बताया कि इधर वाला आर्ट्रियोल और इधर वाला वेन्यूल, तो ये हो गया एट्रियोल और ये हो गया वेन्यूल, ठीक है। इसको हमने क्या कहा? ये एट्रियोल, ये वेन्यूल, ठीक है। लेकिन बीच वाला, इसके जो बीच का मेन पॉइंट है, इसको हम लैक्टियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। तो यहां पे मैंने शो किया है, यहां पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, तो तुम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इधर वाला एट्रियोल, इधर वाला वेन्यूल, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा जरा अपने दिमाग में रखना है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो एट्रियोल होता है, वेन्यूल होती है। सबसे ऊपर क्या होता है? छोटे छोटे तार से निकले हुए होते हैं, जैसे कि आपका सीलिया के अंदर निकले हुए रहते हैं ना, सीलिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। पैरामीशियम के अंदर जैसे सीलिया निकले हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे आपके विलाइस निकले हुए होते हैं, जिसको माइक्रोविलाई बोलते हैं। एक तरह की आर्टरी जैसी आती है, आर्टरी आती है जिसको आर्ट्रियोल बोला जाता है, एक तरह की वेन आती है जिसको वेन्यूल बोला जाता है, और दोनों जिस जगह पे मिल रही होती हैं उसको लैक्टियल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। क्या सीक्रेट करते हैं? सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। सीक्रेट्स इंटेस्टाइनल जूस। क्या सीक्रेट करते हैं साहब? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करते हैं। बात बिल्कुल क्लियरिफाई है, विलाई एकदम क्लियरिफाई है। इधर वाला आर्ट्रियोल, इधर वाला वेन्यूल, ऊपर जो छोटे छोटे पॉइंट है माइक्रोविलाई, बीच वाला जो मिला है, इधर वाला एरो, इधर वाला एरो, दोनों आर्ट्रियोल और वेन्यूल का जहां समूह हो रहा है, जहां मिल रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैक्टियल बोल रहे हैं साहब। यहां तक बात बिल्कुल क्लियरिफाई होनी चाहिए। उसके बाद बता रहा हूं कि यहां पे क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स लगे हुए हैं, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट कर रहा है। अब बोले सर एक चीज बताइए, इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? हमें तो यही नहीं मालूम। क्या काम करता है? इंटेस्टाइनल जूस मेजरली 4 कंपोनेंट सीक्रेट रखता है अपने अंदर, मेजरली 4 कंपोनेंट रखता है अपने अंदर इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। मेजरली 4 कंपोनेंट रखता है अपने अंदर। अब वो 4 कंपोनेंट इंटेस्टाइनल जूस के कौन कौन से हैं? सबसे पहला माल्टोज है, ठीक है। दूसरा आइसोमाल्टोज है, लैक्टोज है, और सक्रोज है। ये क्या काम करते हैं कि भाई माल्टोज चेंज हो जाता है माल्टेज के जरिए ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, आइसोमाल्टेज चेंज हो जाता है आइसोमाल्टेज के जरिए ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर, लैक्टोज चेंज हो जाता है लैक्टेज के जरिए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, और सक्रोज चेंज हो जाता है सक्रेज के जरिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। ये थोड़ा सा चेंजिंग वाली बात है। ये एंजाइम्स हैं ये ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? एंजाइम्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं साहब? एंजाइम्स निकालते हैं, ठीक है। और ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लैक्टेज पढ़ा ना, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा कौन सा एंजाइम? लैक्टेज, और किस में बना देगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर चेंज कर देगा। सक्रोज है, सक्रोज एक न्यूट्रिएंट है, एक शुगर है, उस शुगर को कौन डाइजेस्ट करेगा? सक्रेज, सक्रेज तोड़ के ग्लूकोज में कर देगा, फ्रक्टोज में कर देगा। क्योंकि डाइजेशन का मतलब यही है कि बड़े 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 मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट करके एक जगह पर रख देना, सक्रेज और माल्टेज कहलाता है। खत्म हो गई बात यहीं पर ही। दिस इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन होल टॉपिक।
कि आखिरकार मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आखिरकार आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं, यहां तक आप लोग थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं मेजरली, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अब देखिए अगर कोई भी आपके पास आता है और आपसे आकर पूछता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, वन शॉट बता रहा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वन शॉट लेक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो बड़े से बड़ा सवाल आपके 10th के लेवल पर निकाल देगा कि साहब क्या है कि 6.3 मीटर लॉन्ग होती है, डुडोनियम होता है, जिजिनम होता है और इलियम होता है। डुडोनियम क्या करता है कि शॉर्टेस्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, 25 शेप्ड का होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और जो एसिडिक खाना हमारे उससे आया हुआ होता है स्टमक से, उसको चेंज कर देता है किसके अंदर, आपके एल्कलाइन मैटर के अंदर। फिर आता है सर जिजिनम, जिजिनम क्या होता है शॉर्टेस्ट और नैरोएस्ट पार्ट होता है, समझ में आ रही बात, इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द नैरोएस्ट पार्ट। और ये क्या काम करता है भाई, ये आपके अंदर उसको चेंज कर देता है किस चीज को भाई, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके अंदर, सॉरी इसके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का किसके अंदर, जुजेनम के अंदर सबसे ज्यादा फूड एब्जॉर्ब जुजेनम के अंदर होता है। फिर आता है इलियम, इलियम 4 मीटर लॉन्ग लंबी ट्यूब होती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपने अंदर रखती है, ठीक है। तो यूनिट क्या है एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां होता है, स्मॉल इलियम के अंदर होता है, ठीक है। और इलियम के अंदर जो होता है, सॉरी जुजेनम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है और सबसे ज्यादा कौन करता है, इलियम करती है, ठीक है। और डाइजेशन कंप्लीट क्या होता है, इलियम के अंदर होता है। उसी तरीके से ये विलाई है, आर्ट्रियोल, वेन्यूल, माइक्रोविलाई, लैक्टियल, वेन्यूल, दो तरीके से पढ़ना कि भाई देखो एक इस तरीके से यूं करके कर्व बन रहा है, ठीक है, एक बेल शेप्ड बन रहा है, ऊपर छोटे छोटे निशान लगा दिए, उसको हमने क्या कह दिया, ऊपर छोटे छोटे हमने निशान लगा दिए, उसको हमने माइक्रोविलाई कह दिया, नीचे से दो मिला दी आर्टरीज इस तरीके से, ये वाली आर्ट्रियोल हो गई, ये वाली वेंट्रियोल हो गई। और जिस जगह पे मिल रहा है, मेरे नेल्स की तरफ देखो, जिस जगह पे मिल रहा है, ठीक है, मेरे नेल्स की तरफ देखो, जिस जगह ये मिल रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लैक्टियल बोलेंगे। नीचे से जाएंगे, नीचे से थोड़ा सा निकलता हुआ देखेंगे तो क्या निकल रहा है साहब, इंटेस्टाइनल ग्लैंड निकल रहा है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या क्या निकालता है, माल्टेज निकालता है, क्या करता है, मेल्टेज निकालता है, आइसोमेल्टेज निकालता है, लैक्टेज निकालता है, सक्रेज निकालता है। तो मेल्टेज क्या करता है, मेल्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज और ग्लूकेज के अंदर। आइसोमेल्टेज क्या करता है, आइसोमेल्टेज को ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को चेंज कर देता है ग्लूकोज और लैक्टोज के अंदर। सक्रेज क्या करता है, सक्रोज को चेंज कर देता है सक्रेज और सक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। खत्म हो गई बात, दिस इज द होल small intestine in one shot. Thank you very much.